कैसे हैं आप लोग। हमने एक्सेल की क्लास में पिछले वीक हमने सम इफ फंक्शन देखा था, जिसमें सम इफ था, सम था और सम इफ्स था। सम इफ्स सम इफ ये कंडीशन के बेस पे था और सम इफ्स आपका मल्टीपल कंडीशन के बेस पे था। आज हम कुछ सम इफ के डेट फंक्शन वाले कंडीशन देखेंगे, जिसमें काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। तो आज के ट्यूटोरियल में सम, आप जैसे स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, ये मैंने आप लगाया सम इफ विद डेट कंडीशन, डेट बेस्ड टोटल निकालना सीखें। आज इसके बारे में हम जानेंगे। हाय दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे पास पिछली क्लास में हमने सम इफ का फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। इसमें आपने देखा था, मगर अब हमारा जो है जो सम इफ्स है वो डेट कंडीशन के बेस पे हम डाटा को कैसे फिल्टर करते हैं। जिससे मैंने डाटा कुछ बनाया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि 2025 के बाद की टोटल सेल्स निकालना है। हम इसमें कैसे कंडीशन तरीके से हम लगाए फंक्शन सम इफ, ये रेंज है हमारी रेंज हमारी ये है, ठीक है। मगर मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि इसमें जो डेट फंक्शन में हमारा जो यूज़ करते हैं इक्वल सेमी, ये यूज़ करते हैं क्राइटेरिया रेंज, और ये इक्वल टू ग्रेटर देन 2025 के बाद की सेल निकालनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशन हमने लगाई। ग्रेटर देन मतलब आपसे 2025 के बाद की टोटल सेल कितनी है, 31/12 लास्ट डेट रहेगी, 31/12/2025, उसको मतलब ग्रेटर देन, तो इस डेट से ग्रेटर जो भी रहेगा उतनी ही टोटल सेल निकाल के देगा आपको। उसमें हमें ये क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन कोमा बंद करा और ये डॉलर्स का यूज़ करके इस तरह हम कंडीशन में लगा के, और सम वाला जो टोटल सेल्स वाला कॉलम है वो हम सेलेक्ट करेंगे। इस तरह करने पर आपका टोटल 1,47,000 इतना आपका टोटल बन रहा है। देखिए आपका जो है 2025 के बाद का टोटल सेल निकालना है, तो हमारा टोटल आपको कितना है, 1,47,000 बनेगा। आपका 2025 के बाद का नहीं, 2024 के बाद का सेल है ये, ठीक है, जो हमने कंडीशन दी है। उसमें रॉन्ग लिखा है, क्योंकि 31/12 लास्ट डेट है, उसके बाद की सेल निकालनी है, ग्रेटर देन निकालना है। तो हमने आपका सम इफ फंक्शन का देखिए हमने यूज़ करा था, जिसमें अब ग्रेटर देन इक्वल टू और M% और का यूज़ करना पड़ता है, और ये डेट जो कंडीशन दे रखी है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम देखिए, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे सम इफ है, अब जैसे इसने क्राइटेरिया रेंज है, सम क्राइटेरिया क्या दे रखा है, हमारा डेट है, ठीक है, ये डेट है। अब जैसे हम इसमें, जैसे मैंने उसमें कॉलन लगाया था और M% का यूज़ करें, मगर इसमें M% का यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधे ये आपका ग्रेटर देन लगाएंगे और जो डेट दे रखी 31/12/2024 को सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो सम रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, तब भी सेम वही वैल्यू आ रही है। मगर इसमें आपका देखा है आपने, जो भी हमें यूज़ करना पड़ता है, अगर कोई भी हमें कॉलम को सिलेक्ट करना होता है, तो उस कॉलम नहीं, मतलब जो भी आप कंडीशन दे रखी है, जो भी हमें सेल्स जो भी सिलेक्ट करने पड़ते हैं, तो ग्रेटर देन लगा के M% F6 का यूज़ करना पड़ता है उसमें। मतलब जो भी F6 कौन सा है हमारा, F6 ये देखिए, F6 ये है जो F6 कॉलम, तो ये इस तरह हमें यूज़ करना पड़ता है। अगर हम इसको यूज़ ना करें तो इस तरह भी हम यूज़ करके जो हमें डेट दे रखी है उसकी डेट लेने पे आपका 31/12/2024 डेट दिखेगा, तो आपका टोटल सब हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए सम इफ हमने फंक्शन यूज करा था, सम इफ लगाया, रेंज हमारा क्या था, ये रेंज हमारी ये है, ठीक है। इसमें हमने क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कंडीशन ही होती है, कंडीशन ये है। कंडीशन क्या है, हमें डेट वाले फंक्शन में हमेशा ये हमें यूज़ करना पड़ता है, सेमी कॉलन ग्रेटर देन, वो बेस्ड कंडीशन के बेस पे होता है कि इक्वल टू लगाना है या ग्रेटर देन। हमें ग्रेटर देन करना है, इक्वल नहीं लगाना, ग्रेटर देन। इससे इक्वल करेंगे तो उस डेट का भी कैलकुलेशन करके दे देगा, इसलिए हमें 31/12/2024 का डाटा आगे लाना है। तो हमने क्या करा, इसमें हमें ग्रेटर देन है, तो हमने इसे बंद क्लोज करा और एक M% का दबाया और आपका F6 हमने सिलेक्ट करा। हमेशा कंडीशन इस तरह लगेगी, जो भी है आपको ग्रेटर देन या इक्वल टू है, वो आगे के धीरे क्लासेस में बताऊंगा। ग्रेटर देन लगाया हमने क्योंकि 31/12/2024 से आगे की डेट की हमें लेनी है, और उसमें M% और F6 कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है, तो इस तरह यूज करना पड़ेगा। और ये है हमारा सम, तो ये हमारा टोटल इतना आ रहा है, आपने देखा। अब जैसे अगर मैं इसमें 2025 कर देता हूँ, नहीं वो तो चलिए कंडीशन तो बता ही दी है। अब देखिए सेमिन को जो सेकंड वाले में हमने इसमें करा था, इसमें हमने जो भी है हमने यूज़ जो करा हुआ है, ये आप देख रहे हैं,
डेट रेंज हमने ये डेट रेंज ये ले लिया, ये हमने सेलेक्ट करके सेल्स का, और 31 बार डॉट डेट दे रखा है ग्रेटर देन। जैसे हमने इसमें लगाया है ग्रेटर देन 31/12, मतलब ग्रेटर मतलब 31 तारीख के बाद का ग्रेटर से वो भी टोटल को सम करके देगा। इसमें भी यही करा हुआ है हमारा कंडीशन ग्रेटर देन, और हमने उसमें कंडीशन हमने उस तरह नहीं लिखा, हमने सिर्फ सेल्स को सिलेक्ट कराया है जिसमें डेट दी गई है F6, जिसमें 31/12/2024 दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये कंडीशन हमारी दे रखी है जिसमें 2 डेट है। अब इसमें क्या लगेगा, इसमें हमने यूज़ क्या करा था, सम इफ्स। अब इसमें 2 कंडीशन है, स्टार्ट डेट और एंड डेट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम इफ्स का यूज़ करना पड़ेगा। सम इफ्स, सम रेंज क्या है हमारा, सेल्स वाला कॉलम है, ये हमने सेलेक्ट करा, हमने F4 दबाया, फंक्शन के साथ F4 दबाना पड़ेगा तो सेल्स लॉक हो जाएंगे। अब क्राइटेरिया रेंज, मैंने आपको क्राइटेरिया रेंज बताया है, जो कंडीशन दी थी तो वही कॉलम हमें सेलेक्ट करना। कंडीशन हमारी क्या है, डेट वाली कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि हमें डेट ही सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, F4 हमने वो कर लिया, सेल को लॉक कर दिया। मैं आगे आपके क्लास में बताऊंगा कि रेंज को कैसे हम लोग लॉक करते हैं, उसका यूज कैसे करा जाता है। देखिए, अब इसमें हमारा दूसरा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन 1 तारीख का मतलब उससे आगे की 2 तारीख का सम करके दिखाएगा, मगर इसमें हमें 1 तारीख का भी डाटा लेना है और उसके आगे का डाटा भी लेना है। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा आपको ये कॉलन यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा, ये क्लोज करना पड़ेगा, फिर M% का यूज़ करना पड़ेगा, और जो डेट मैंने ऊपर लिखी हुई है G2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह एक कंडीशन क्लियर हुई, फिर दूसरी कंडीशन एंड डेट है। ठीक है, तो आपको दूसरी कंडीशन क्या है, हमने डेट रेंज सेलेक्ट करा F4 कॉलन। अब इसमें फिर हमें यूज करना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू, जैसे 31/12/2026, 31/12 लेस देन मतलब इक्वल टू, मतलब आपको 31/12/2026 तक का ही डाटा लेना है, उससे पीछे का नहीं। जैसे 31 के बाद 30 आता है, अगर हम लेस देन ही कर देंगे खाली तो वो 30 तक का डाटा कैलकुलेट करेगा। तो हमने क्या करा, इसको हमने ये बंद करा, फिर M% का यूज़ करा। तो हमें किसी भी सेल को सिलेक्ट करने के लिए हमें M% का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले उसमें दूसरे वाले में हमने देखा था, तो मैं उसमें सेमीकोलन ग्रेटर देन डेट, जिसमें डेट पूरी लिखनी पड़ रही थी, उसमें फिर दिक्कत था समझने में। तो इसलिए हमें सेल से यूज़ करने के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू M% और वो सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पर कंडीशन दी गई है। ये सिलेक्ट करा हमने। अब हमारी कंडीशन ये हो गई, क्योंकि ये सम इफ्स का फंक्शन का यूज करा हुआ है हमने, तो ये हमने क्लोज करा। तो ये आपका टोटल 76,000 आपका 2026 तक और 31/12/2026 तक का एक तारीख से लेके 31/12/2026 तक। तो हमारा कितना वो 2026 का तो हमारा ये है, तो डाटा कितना आ रहा है 76,000, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब जैसे इसमें दे रखा है 1 जनवरी 2025 से पहले की सेल निकालनी है। तो इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, तो हम सम इफ्स का फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज क्या है हमारी, रेंज हमारी ये है कॉलन। क्राइटेरिया क्या है, ये आपका क्राइटेरिया अपना ये दे रखा है, मगर क्राइटेरिया मैंने आपको बताया डेट वाले फंक्शन में हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू यूज करते हैं 1 जनवरी से पहले। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 जनवरी से पहले। ठीक है, क्योंकि हमें उससे पहले का लेना है, उस दिन का भी नहीं लेना है। ठीक है, तो हमें M% का यूज़ करा और ये डेट सेलेक्ट करी, और हमने फिर सम रेंज करके आपका 57,000 आपका आया। आपका देखिए कितना है, 57,000 यहाँ पर दिख रहा है, और ये 57,000 है। ये 1 जनवरी 2025 से पहले की सेल है। ठीक है, आपका इसमें ये है, आपका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। वरना आप इस तरह भी, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। रेंज हमारी ये है, आपकी सिलेक्ट कर ली रेंज हमने। ठीक है, और ये अपना क्राइटेरिया रेंज दे रखा है ग्रेटर देन, इस तरह लगाने में लेस देन 01/01/2025, ये हमें इतना टाइप करना पड़ रहा है। उसमें ये है कि हमने सिर्फ एक
लगाया और एम्परसेंड के साथ सेल को सिलेक्ट कर दिया, तो हमें डेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब ये सम रेंज हमारा जो है, ये आपका सम रेंज आपका ये होगा 57,000। तो टोटल हमारा सम डेट के बेस पे ये हुआ। मार्च, अब मार्च जैसे मार्च का 2025 के बाद की सेल निकालनी है। अब जैसे हमने क्या करा था, सम फंक्शन यूज करा। सम ये फंक्शन एक ही कंडीशन है कि दो कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब रेंज हमारा ये है, रेंज हमारी जो है आपका हमने सिलेक्ट कर रेंज, ठीक है। रेंज हमने का क्राइटेरिया, रेंज क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया आपका ग्रेटर देन हमारा ये मतलब मार्च के बाद की, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन आएगा उससे, ठीक है। और ये डेट हमने सिलेक्ट कर दी। $1,47,000 टोटल बैठ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा भी सही रहा, क्योंकि 31 इसमें मार्च 2025 के बाद की सेल निकाल ली है, मार्च मंथ दे दिया है और आपका 2025 दिया है। तो 31/3 के बाद का जो डेट देखिए, मंथ आपका कहीं दिख नहीं रहा है, आपका सीधे आपका 2025 12/4 2025 से चल रहा, चालू हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था, 1,47,000 हमारा टोटल आ रहा है कंडीशन के बेस पे। अगर मान लीजिए हमें अब मार्च है, यहाँ पे मैं अप्रैल कर देता हूँ, अप्रैल मंथ 2025। अब अप्रैल मंथ हमारा कितने मंथ का होता है, 30 महीना 30 का होता है, और हमारा डेट 4 कर दिया, क्या होगा, डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप यहाँ डेट चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होता रहेगा, हमें बार बार यहाँ के आपको इसमें चेंज करना नहीं, इस फंक्शन में जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये फ़ायदा होगा। तो आपका टोटल 95,000 टोटल सेल हुए 30/4/2025 के बाद की, 30/4 12/4 है मंथ, अब मंथ चल रहा है अप्रैल, अप्रैल का मंथ 12 तक है, उसके बाद का नहीं है। तो 30 अप्रैल के बाद का डाटा में आपको सम करेंगे तो आप लोग 95,000 टोटल बनता है। सम फंक्शन है, सम फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि करंट डेट क्या है आपकी, ये आपकी डेट क्या है, करंट डेट आपकी 22/23/2024। कंडीशन एक है, रेंज हमारा क्या है आपका, रेंज हमारा डेट है, कंडीशन यूज करी। क्राइटेरिया हमने लगाना है, मैंने आपको बताया डेट फंक्शन कैसे लगता है, करंट डेट है तो आपको डायरेक्ट आपको यही सिलेक्ट कर लेना है करंट डेट के लिए, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन जब यूज़ करना है, जब उसके बराबर लेना है या उसके मंथ का लेना है, कैलकुलेशन में आपको इसी फंक्शन में बता दूंगा। अब सम रेंज, अब जो हमारा सम कितना है सेल्स, तो आपका टोटल कितना है, ये मैंने आपको सामने इसमें दिखा रखा है कि ये आपका कितना आएगा। तो 3500 आपका टोटल सेल होगा। जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे 22/3/2024, तो आप जैसे मैं इसमें फ़िल्टर लगाता हूँ, 22 आपका कौन सा मंथ है, तीसरा मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च का डाटा है, ठीक है। और मार्च का डाटा 22 तारीख की डेट का आपका डाटा कितना है, 3500 का सेल हुआ है टोटल करंट डेट, ठीक है। 22 तारीख का ये जो आपका डाटा दिख रहा है, आपका टोटल सेल इतना है 22 तारीख का, ठीक है। तो आपका 3500 है, ये हमारा करंट डेट हो गया। अब जैसे कि मंथ सेल हमने दे रखा है, और देखिए इसमें आपका डेट में सिर्फ फैब लिखा है, कहीं वैसे कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं करी कि ये डेट फंक्शन है, ये सिर्फ ऐप का टैक्स है फैब, ठीक है। अब उसको फैब को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे आपने ई डेट फंक्शन का नाम सुना होगा। तो ई डेट फंक्शन क्या काम करता है, ई डेट हमारा आपका मंथ का स्टार्ट डेट ले आएगा। जैसे हमारा ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फैब टैक्स लिखा है, टैक्स को हमें डेट में कन्वर्ट करना है, तो 1 आपका यूज़ करना पड़ेगा, M% का यूज़ करना पड़ेगा। और ये फैब जो है कॉलम सेल्स हमने L7 आपका सिलेक्ट करा है। करंट वन 0 रखेंगे, तो जो आपको डेट देख रहे हैं, जो मैंने डेट दी है फरवरी मंथ 2026, तो ये आपको एंटर करने पर आपको इसे डेट में कन्वर्ट करना होगा। डेट में हमने शॉर्ट डेट हमने कर दे दिया 1/2/2026। एग्जाम्पल तौर पर मैंने नीचे भी आपको बना देखा कि डेट क्या आएगा, तो 1/2/2026 आ गया, ठीक है। तो इससे हमारा स्टार्ट डेट मालूम पड़ गया। मंथ की सेल निकालनी है फरवरी की, अब वो करंट मंथ फरवरी है, मगर इसमें ईयर तो लिखा नहीं है कौन सा चाहिए, तो इसलिए हम
अगर हम ई डेट से हम मंथ का निकालते हैं तो इसमें आपने देखा है कि 1 फरवरी 2026 आपको डाटा दिख रहा है, डेट दिख रही है, तो ये 2026 चल रही है, तो डेट आपको 2026 ही का ही निकालेगा। हमें अगर हम कंडीशन देंगे तो उसके बेस पे वो चेंज कर सकता है। जैसे 2026 है मगर इसमें सिर्फ हमें मंथ दिया है, हमें ईयर नहीं दिया है, तो हमारा इसका मतलब ये हुआ, हमारा अगर हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे डेट का, तो करंट डेट ही उठाएगा, करंट ईयर ही उठाएगा 2026। आप ये सोचिए कि फरवरी लिखी है तो 2025 नहीं, तो वो आपको नीचे में आपको नीचे यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे हमें इसको यूज़ करना होगा। ई डेट फंक्शन से हमने क्या करा, स्टार्ट डेट निकाल लिया। अब होता है, आपने नाम सुना होगा ई मंथ। ई मंथ का यूज़ करा जाता है मंथ की एंड डेट निकालने के लिए। इसमें भी हम फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, ये लगाएंगे, आपका ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें 0 ही सिलेक्ट करना है, तो उसी करंट मंथ का निकालना है। तो आपका डाटा करने पे आपका डेट सेम ही, इसको हमने फॉर्मेट करा तो 28/2/2026, तो हमारा दोनों डेट निकल गया है। आपको देखा आपने, तो हमने स्टार्ट डेट हमने निकाल दी, एंड डेट निकाल दी, और मंथ की सेल निकाली 2026 का, मगर इसमें ये नहीं लिखा है कि कौन से ईयर का चाहिए। मगर हम इस फंक्शन से यूज करेंगे तो ये करंट 2026 जो ईयर चल रहा होगा उसके बेस पे डाटा को फिल्टर करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने सम फंक्शन का यूज करेंगे, इसमें आपको 2 कंडीशन है, स्टार्ट डेट एंड डेट, ठीक है। तो सम इस फंक्शन का यूज करेंगे, हमने सम डाला, सम ये सेल्स का जो है कॉलम वो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्राइटेरिया क्या दे रखा है, क्राइटेरिया हमने डेट दे रखी है, डेट दे रखी है। अब मैंने आपको बताया था कंडीशन ग्रेटर देन लेस देन रहेगा तो आपको हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कंडीशन का टोटल मंथ निकालना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। करंट डेट में आपने देखा था, तो उसमें सिर्फ करंट डेट का में हमें कोई यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे हम लगाए सिलेक्ट करा, उसके बेस पे डाटा फिल्टर कर देगा। अब इसमें हमें टोटल मंथ की यूज़ करना है, जैसे स्टार्ट डेट एंड डेट, तो हमें ग्रेटर देन देना पड़ेगा, इक्वल टू देना पड़ेगा, 1/2/2026 तक का से स्टार्ट से ही डाटा आपको कैलकुलेट करके देगा। ये लगाया, फिर हमने %, लगाया। अब हमने वैसे हम ई डेट का ऐसे यहाँ फंक्शन यूज़ करना सबसे बेटर रहता है। ई डेट 1 करा और ये करा, आपने सेल सेलेक्ट करा, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, अब कॉमन लगाया 0, ये करंट ईयर सेलेक्ट करेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था इसमें। अब फिर हमें दूसरी कंडीशन देनी है, ये कंडीशन हमने दी है F4 दबाएं। F4 दबाएं जो दी है वो तो मैं आपको बाद में क्लास में बताऊंगा। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए पहले, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर अब हमारी कंडीशन क्या है, लेस देन, मंथ का एंड डेट से कंडीशन लगानी है, तो इक्वल टू, लेस देन, इक्वल, मतलब आपका 28/2 तक का डाटा आपको देगा। अगर लेस देन रखेंगे तो 27 तक का डाटा देगा, लेस देन इक्वल टू करेंगे तो आपका वहाँ तक का 28 तक का एंड डेट तक का डाटा आपको देगा। इसमें भी हमें एंड ऑफ द मंथ का यूज़ करना पड़ेगा। स्टार्ट डेट क्या है आपकी, स्टार्ट डेट हमारी स्टार्ट डेट तो हमारी 1 यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें तो 1 वो है नहीं, 1, क्योंकि हमें इसमें ये जो हमारा ये मंथ है, मंथ सेल है फरवरी, वो टैक्स में है, तो उसको टैक्स को डेट में कन्वर्ट करने के लिए 1% और टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, और मंथ हमारा 0 रखेंगे, करेंट मंथ का है। तो ये हमने क्लोज करा और फिर उसके बाद हमने 10 ब्रैकेट बंद करा, तो हमारा आ रहा है 53,000, ठीक है, 100। तो ये हमारा टोटल आपका मंथ का सेल हो जाएगा। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न है। जैसे मंथ है आपका फरवरी मंथ का है, और ईयर कौन सा है, 2026, यहाँ से स्टार्ट है, 2026 में टोटल कितनी हो रही है, 53,000, ठीक है। ये हो गया कंडीशन। अब हमारी कंडीशन क्या है, ईयर दे रखा है और सब हमें निकालना है ईयर वाइज, ठीक है, टोटल सर। तो इसमें हमारा कंडीशन थोड़ा डिफरेंट रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें ना स्टार्ट डेट है ना एंड डेट है, तो हमें दिक्कत होती है। तो हमें इसमें, क्योंकि हमें ईयर पूरा ईयर से मालूम है, स्टार्ट डेट ईयर कब हुआ, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 2026 तक, और एंड डेट होती है 31/12/2026 तक। तो सिंपल फंडा है, सम इफ का 2 कंडीशन है, ठीक है इसमें। तो हमने क्या करा, सम रेंज हमने ले लिया आपका सेल्स का, F4 दबाया। अब क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी, क्राइटेरिया रेंज जो मैंने आपको बताया, क्राइटेरिया रेंज होता है कॉलम, इस पर हमने कंडीशन लगानी है,
जिससे कंडीशन के द्वारा हमें डाटा लेके आना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, एक लगा दिया हमने। अब इसमें क्या देखा, एक तारीख से लाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 01/01/2026, ठीक है। एक कंडीशन ये हुई। अब दूसरी क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज यही रहा क्योंकि डेट से ही निकालना है, ठीक है। ये कॉलम करा। अब हम क्या बोलते हैं, आपका लेस देन इक्वल टू 31/12/2026, ये हमने कंडीशन के बेस पे लगा दी। तो हमारा 2,37,400 रुपये आपका टोटल आया 2026 का। देखिए ऊपर भी 2 लाख, यहाँ पे भी आपका 2,37,000 आ रहा है, टोटल भी करीब आपको 2 लाख आ रहा है टोटल, ठीक है। तो आपका हमने डाटा, यह हमारा एक फंक्शन है जिसके थ्रू हमने आपको बताया है। अब आती है बात सम इफ में, जिसमें आपका मंथ भी दिया है, ईयर भी दिया है। तो उस बेस पे हमें कंडीशन के बेस पे हमें निकालना है। तो इसमें हमें कैसे यूज़ करना पड़ेगा, मंथ भी दिया है, ईयर भी दिया है। अब ईयर हम चेंज भी कर सकते हैं, तो उसके बेस पे डाटा भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमने सम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसमें दो कंडीशन, इसमें आपने देखा मंथ है और ईयर है, ठीक है। इसमें कंडीशन सम इफ लगेगा, इसमें 2 ही कंडीशन है क्योंकि स्टार्टेड एंड लेते ही हैं हम लोग। अब इसमें क्या करना, मंथ का सेल निकालना है। जैसे मैंने आपको मंथ का सेल दिखाया था, सिर्फ मंथ का फरवरी का निकाला था, ऑटोमेटिक कैलकुलेट आपका 2026 ही कर रहा था, ठीक है, 2026 ले रहा था। अब हमें ईयर दे दिया है। अब इसमें जो ईयर दे रखा, अब इसमें हमने जो ईयर दे रखा है ये वाला, अब इसमें ईयर दे दिया है। तो मंथ की सेल निकाल लिए फरवरी में की और 2025 ईयर की। अब कंडीशन क्या लेंगे, सम इफ लगाएंगे, सम रेंज लेंगे, ठीक है। सम रेंज लिया आपने। अब क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो मैंने आपको फंक्शन बताया था कि हमें फरवरी का स्टार्ट डेट लेना है, ठीक है। तो हमें वो फंक्शन मैंने क्या बताया था आपको, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये लगा कि अब ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बंद करके %, लगाना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट डेट हमें स्टार्ट करना है। ई डेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें मंथ दे रखा है, वो भी टैक्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये सिलेक्ट करा। अब ईयर दे रखा, अब हम क्या करेंगे, हम % लगाएंगे, फिर ईयर को ही सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट डेट बन गया, ईयर भी आपका दे रखा है, तो उसमें कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर हम क्राइटेरिया रेंज 2 है, क्राइटेरिया रेंज ये दे रखा है। क्राइटेरिया रेंज में हमने ये करा आपका, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब फिर हमें वही कंडीशन लगानी पड़ेगी, लेस देन इक्वल टू %, एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि मंथ लेना है एंड। स्टार्ट डेट हमारा 1, ये फरवरी मंथ, एल कॉलम सेलेक्ट करा, %, 2025, करेंट 0 करने पर आपका टोटल आया 38,500 फरवरी मंथ का, ठीक है। तो फरवरी मंथ का हमें देखना है, तो सेल आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा है, 2025, ठीक है। 38,500 ध्यान रखना, ठीक है। फरवरी मंथ का 38,500 ऊपर भी दिख रहा है, टोटल आपका 38,500 है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, इसके बेस पे हम टोटल सम निकाल सकते हैं इजी, ठीक है। सम फंक्शन में डेट फंक्शन हमेशा ई डेट और एंड ऑफ द मंथ का यूज़ किया जाता है, जो सबसे इजी रहता है और सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सम इफ फंक्शन के साथ। और जैसे आप कोई डेट दे रखी है, पर्टिकुलर डेट दे रखी है, इसके द्वारा सम निकालना है, तो वो तो मैंने आपको बताया, तो उसमें सेम यही है, कंडीशन दे रखी है तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सम इफ है, 2 कंडीशन दे रखी है, सम इफ लगाना पड़ेगा, वो कंडीशन बेस देखते ही आपको डे लगेगा, ठीक है। ये लगाया। अब क्या करा हमने, ये क्राइटेरिया रेंज हमने लेनी है, ठीक है। अब क्या देना है, हमें ये डेट देनी है, मतलब इस डेट को भी लेनी है,
तो ये क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि 5 तारीख की डेट से लेनी है ना। अगर सिर्फ 5 तारीख के बाद की लेनी है तो मैं ग्रेटर देन यूज़ कर रहा था आपको पिछली पेज में आपको बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो हमें क्या इसमें बनाया और M% का यूज़ करा और ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये कंडीशन आपकी पूरी हुई। अब दूसरी कंडीशन हमारी ये है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारी एंड डेट दे रखी है, एंड डेट का मतलब ये है कि लेस देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे, M% यूज़ करेंगे और ये डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कितना आया आपका, 1,83,700 रुपये। ठीक है, तो आपका हमें एक आपका डेट कहाँ है, 5 तारीख है और 5/4 यहाँ तक के डाटा आपका सम करके आपका टोटल कितना आ रहा है, 1,83,000। देखिए नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है काउंट सम विफ, ये नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको 1,47,000 वैल्यू आपको शो हो रही है। तो आज के मैं आपको आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा, और आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट्स उस टॉपिक